नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर है 4 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 3x square plus 3 over x cube plus 1 x क्यूब वाला फार्मूला आपको रिमाइंड हो, जहन नशीन कर लें इसको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला है हमारे पास। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसमें क्या आता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। वो होल का क्यूब होता तो अगर वो ये वाला था, इसमें होता है प्लस 3ab। देखो ना, इसमें क्यों नहीं 2ab आता, इसमें क्यों नहीं 2ab आता, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी ए प्लस बी आता है, इसमें 2ab क्यों नहीं आता। ऐसे इसमें नहीं आता, ओपन क्यूब है ये, होल क्यूब होता तो 3ab आता है। जैसे होल क्यूब a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab आता है। यहाँ x प्लस ए एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। प्लस का होगा तो यहाँ सिर्फ माइनस होगा, बाकी सारी प्लस की वैल्यू। अब यहाँ से लेट कर लेना हमने, लेट किया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू द a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसकी वजह है क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर आ गया, x के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। बाहर स्क्वायर नहीं वजूद, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। बाहर स्क्वायर का मतलब है कि रिपीट हो जाना, उसका रिपीट हो जाना। अब हमारे पास आ जाता है ये इक्वेशन, ये स्टेरिक आ जाएगी। अब ये हमारे पास उधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ये होगी इक्वेशन 1। पुट x इक्वल टू द -1, पुट x इक्वल टू द -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो वो 0 हो जाएगी। -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1 प्लस 0, 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 3, a -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1 3a इज इक्वल टू द 6, 3 to the 6 a is equal to the 2। अब हमारे पास क्या पुट करना है, हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम कंपैरिजन कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से लेना आपने 3x स्क्वायर प्लस 3 ax स्क्वायर माइनस ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। हमने a फाइंड कर लिया,
अब हमने फाइंड करना है बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ किस किस के कोफिशिएंट कंपेयर करने, एक्स स्क्वायर कर ले, वैसे कि एक्स कर ले, एक्स स्क्वायर कर लेता हूँ क्योंकि उसमें सी नहीं आएगा। अब हमारे पास सी वाला कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर 3 आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड में, ये एक्स स्क्वायर ये आया ए प्लस बी। इसमें देखिए हमारे पास कांस्टेंट में ए है, सी है लास्ट में, और इधर 3 है कांस्टेंट में, ये भी है। 3 इज इक्वल टू द ए प्लस सी, दोनों अपनी अपनी जगह रिजॉल्व हो जाएंगे। ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू द 2 प्लस बी, 3 minus 2 is equal to the b, which implies b is equal to the 1. Next आ गया 3 is equal to the 2 plus c, 3 minus 2 is equal to the c, 1 is equal to the c. So equation A steric became, क्या बन जाएगी हमारे पास, is equal to the 2 over x plus 1, x plus 1 over x square minus x plus 1 is the required आंसर, ठीक है। ए बी में हमारे पास 1 है, सी भी 1 है, 1 इंटू एक्स, एक्स और 1 है, सी का आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है जी 5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स की 4 ओवर एक्स की 4 प्लस 2x की 2 ऊपर और नीचे वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, सेम होगी ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी हमारे पास, हम इसको डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखी जाएगी, नीचे वाली वैल्यू बाहर रखी जाएगी। एक्स की 4 प्लस 2x की 2 प्लस 1, कितने पे डिवाइड करूं मैं इसको, 1 पे डिवाइड करूंगा। एक्स 4 2x की 2 प्लस 1 ओवर प्लस माइनस माइनस माइनस, ये हुआ कैंसल, माइनस 2x की 2 माइनस 1, ठीक हो गया। अब हमारे पास लिखा जाता है, मैंने आपको पहले बताया था ऐसे 1 2 3, ठीक है। पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखी जाएगी 1 प्लस माइनस 2x की 2 माइनस 1 ओवर x की 4 प्लस 2x की 2 प्लस 1। नीचे वाला फैक्टराइज हो रहा है, ये वाला फैक्टराइज हो रहा है, x तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, हो रहा है। अच्छा इसमें से -1 कॉमन लिया मैंने, इसमें से ऊपर ये हो जाएगा माइनस, बाहर आ गया 2x की 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको फैक्टराइज करके दिखाता हूँ, x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, अब इसमें से मिड टर्म ब्रेक करके मैंने फैक्टराइज कर लिया, 1 माइनस 2x की 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2x की 2 प्लस 1 एक्स की 2 प्लस 1 एक्स की 2 प्लस 1। ये क्या हो गया हमारे पास, x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 2x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास होगी इक्वेशन ए स्टेरिक।
अब यहां से आएगा लेट टू एक्स की टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द ए ओवर नहीं ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। हाँ, पहली ए की वैल्यू और उसके ऊपर भी अंदर स्क्वायर मौजूद है, पहली वैल्यू से ही आपने स्टार्ट कर लेना। ये होगी हमारे पास 20 डायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ कोई नहीं, आप ये अंदाज़ा लगा सकते कि ये सवाल थोड़ा सा थोड़े से जो क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, मुश्किल तो नहीं है सवाल, पॉइंट थोड़े से क्रिटिकल दे रहा है, तो इस वजह से ये सवाल आ सकता है। ठीक हो गया, आगे हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल लेंथी हो जाए शॉर्ट हो जाए इससे अब कोई मैटर नहीं करेगा। 5 नंबर का सवाल आएगा, 4 नंबर की कैटेगरी नहीं है आपकी, 5 नंबर की कैटेगरी है, तो उसमें आपको मॉडरेट क्वेश्चन भी आएगा, लेंथी क्वेश्चन भी आएगा। ये हमारे पास, अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। आगे रिजॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यू उधर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगी, 2x की 2 प्लस 1 ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अकेला, यही आएगा हमारे पास। कुछ भी पुट नहीं होना, अब इसमें कुछ भी पुट नहीं होना, ये इक्वेशन 1 होगी। कुछ भी पुट होने के बाद इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स स्क्वायर की जगह कुछ भी पुट नहीं, स्क्वायर वाली वैल्यू में कुछ, अगर एक्स होता तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कोई भी कैंसिल नहीं हो रही। अब डायरेक्टली आप इसको रिजॉल्व कर देंगे, रिजॉल्व करेंगे, ओपन कर देंगे, 2x की 2 प्लस 1 ax इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ax bx स्क्वायर प्लस b प्लस cx प्लस d। अब हमने बाय कंपेरिजन कोफिशिएंट सारे ही करने पड़ने, क्यूब भी करना पड़ना है, एक्स भी करना पड़ना है, एक्स स्क्वायर भी करना पड़ना है और कांस्टेंट भी करना पड़ना है, ठीक है। बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट। अगर आपके पास वहां जगह नहीं है, दो दो कर लें, दो ऊपर कर लें, दो नीचे कर लें। एक्स क्यूब में मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, ए हमारे पास यहाँ एक्स क्यूब की शक्ल में 0 है। एक्स स्क्वायर में जाते हैं, अब हम एक्स स्क्वायर में यहाँ क्या है, आगे प्लस बी इज इक्वल टू द बी इज इक्वल टू द 2 आ गया। आगे हम चलते हैं एक्स में, एक्स में हमारे पास ये और ये है, तो इधर क्या है हमारे पास, एक्स 0 है, ए प्लस सी 0, ए भी 0 तो सी भी, ए भी 0 तो सी भी 0 हो गया। आगे हम आते हैं कांस्टेंट डी की तरफ आते हैं, 1 इक्वल टू द 2 बी प्लस डी, 1 equal to the 2 plus d, 1 minus 2 is equal to the d minus 1 is equal to the d। जी सॉल्व भी हो गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, कोई चीज लेंथ उसने पकड़ी नहीं है हमारे पास। अब इक्वेशन डायरेक्टली ए में लेके जाते हैं। मैं इसको पुट करते हुए मैं थोड़ा सा बता दूं, हाँ बी के अंदर पुट करके वापस ए में पुट करना ही करना है हमने। हाँ ये 1 लाना है ना हमने, ये 1 है साथ। अब देखिए कैसे, ए 0 हो गया, बी हमारे पास 2 हो गया, ये अकेला 2 रह गया, ये 0 हो गया, तो 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी 0 हो गया, यहाँ क्या आएगा -1, ये हो जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे बात ये साथ लिख देंगे इसके साथ 1। अब मैं लिखता हूं इसका 100 1 माइनस
बी का क्या आया था 2x² प्लस 1, इसका भी क्या आया -1/x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाला 1 लिखना भी जरूरी है, इसके बगैर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मुकम्मल नहीं हो रही। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया था 5 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 5 का, और नहीं वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिक्स एक्स की 4, 40x की 2 ओवर 4 माइनस एक्स की 2 x की 2 प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्यूशन थोड़ा सा मैं देखता हूं कुछ सिंप्लीफाई होता है तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर अगर मैं कुछ कॉमन लूँ, 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो फायदा कुछ नहीं होगा, ऊपर नीचे कटिंग ही नहीं हो रही। कुछ कॉमन आ रहा है लेकिन ऊपर नीचे कटिंग नहीं होगी, फिर ऊपर कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है, आपने उसको ऐसे ही रहने देना। 6x की 4 प्लस 40x की 2 डायरेक्टली लेट कर लेना आपने। 6x की 4 प्लस 40x की 2 ओवर 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ए ओवर बी ओवर सी एक्स प्लस डी ओवर ई एक्स प्लस एफ ओवर लॉन्ग केस ए ओवर 2 माइनस एक्स बी ओवर 2 प्लस एक्स डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस, सॉरी सी एक्स प्लस डी कर लें, ए बी सी डी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायरिंग इक्वेशन। अब हम इस डिनोमिनेटर वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, 6x की 4 प्लस 40x की 2 ए। चलिए वैसे इस तरह क्वेश्चन असाइनमेंट दे देते होते हैं। ए 2 माइनस एक्स कैंसिल हुआ, ये दो वैल्यू इसके साथ आ जाएंगे, 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। बी के साथ ये कट जाएगी, ये आ जाएगी 2 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट सी एक्स प्लस डी, ये एक कटेगी, ये 3 आ जाएगी ये वाली, ये तीनों 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक कट गई एक रह गई, दो थी हमारे, हाँ एक कट गई एक रह गई, इसमें हमारे पास यही रहेगी ई एक्स प्लस एफ 2 माइनस एक्स
2 प्लस एक्स। चलिए बहरहाल मेरे पास तो बोर्ड है, आपके पास रजिस्टर है, आप कैसे मैनेज करेंगे वो देखिएगा। मेरे पास तो बोर्ड है ना, वो देखिए कितनी दूर जाती जा रही है। आपके पास वो माशाल्लाह पता नहीं इतने पे ही वो खत्म हो जाएगा पेज, तो आगे आपको नीचे वाली लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस ऐसे ही लगा के। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है। अब हमने पहले पुट करना है -2, ठीक है, इसको x + 2 है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। पुट x = -2, 6 - 2 की पावर 4, 40 - 2 की पावर 2, ये भी 0 हो गया और अगले वो वाले 3 भी 0 हो गए। 0 प्लस b वाला 0 नहीं होगा। 2 - × -2, -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। जिसके पास x + 2 है ना वो 0 हो जाएगा, जिसके पास 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 40 into 4, 2 + 2, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4, 8 का स्क्वायर, ठीक है। आगे हमारे पास 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 64 cos 256, जरा चेक करते रहें बेशक। 96 प्लस 160, 256, 256 into 256, b is equal to the 1, ऐसे ही है प्लेन। b is equal to the 1, सवाल बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से सवाल बनाया है। 256, 256, b 1 आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास पुट करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी ये वाले, पुट x इक्वल टू द 2, पुट x इक्वल टू द, अब पॉजिटिव 2 पुट होगा हमारे पास 2, इसमें सभी जगह हमने 2 पुट कर देना पॉजिटिव का। 6 2 की पावर 4, 40 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू द, जहाँ हमारे पास माइनस की वैल्यू है वो सारी 0 हो जाएगी, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी। हमारे पास रहेगी a वाली वैल्यू, a इंटू 2 + 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू 0 + 0, ये हुआ 6, 16, 40, 4, a 4, 8 स्क्वायर 256, 256 a इज इक्वल टू 1। नहीं जी जुबानी पता लग गया था इसका क्या आंसर आना। जो b के साथ हुआ था वही a के साथ हुआ, दोनों का केस सेम है। जो b के साथ हुआ है ना वही a के साथ हुआ, दोनों का केस सेम नजर आ गया था मुझे, इसलिए मैंने फौरन से डायरेक्टली एक दो स्टेप में उसको कर दिया। अब थोड़ी सी ना इस वैल्यू को हमने ओपन करना है, कोफिशिएंट कंपैरिजन करने पड़ने हैं बस। मैं इसलिए इसका मल्टीप्लाई करने के लिए इसके नीचे वाली जगह खाली कर लेता हूं, आपने उस स्टेप के बाद करना है। मेरे सामने ये पड़ी होगी तो मैं कर लूंगा, मुझे ये नहीं तो रेस करना पड़ेगा बोर्ड। आपने इस स्टेप के बाद करना है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है जो मैं करने लगा, ठीक है। अंदर वाले ये सारे कैंसिल आए, हमारे रेज हो चुके हैं समय में। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको देख के मल्टीप्लाई कर लूंगा फौरन से, ठीक है ना। अगर मैं रेस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू नहीं है सामने, ठीक है। इसको देखते हुए मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आपने तो रजिस्टर पे नोट करते हुए इसको करना है। 6x की 4 प्लस 40x की 2,
अभी दो आई है हमारे पास वैल्यू ए बी, सी डी ई एफ, चार वैल्यू भी पड़ी हमारे पास, ठीक है। ले ए 2 + x, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, x की 4 प्लस 8x की 2 प्लस 16 प्लस b 2 - x, सेम यही x की 4 8x की 2 प्लस 16, आगे हमारे पास cx प्लस d 2 स्क्वायर 4 - x स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर ex प्लस f 4 - x स्क्वायर। ये वाली इसकी तरतीब को चेंज कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था ना, मैंने कर दिया 4 + x स्क्वायर, क्योंकि इसका आंसर आया था 4 - x स्क्वायर। अभी हो जाएगा 4 a - b a + b, 4 का स्क्वायर और x स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, a 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है सारे, 2x की 4 2 8 are 16, x की 2 2 16 are 32, x के साथ अब करना है x की 5 x की 8x की 3 8x की 3 प्लस 16x। नेक्स्ट b सेम एज इट इज, 2x की 4 16x की 2 32 माइनस x की 5 माइनस 8x की 3 माइनस 16x। इसमें हमारे पास हो गया प्लस cx प्लस d 16x 16 माइनस x 4 प्लस e इंटू 4ex माइनस ex की क्यूब प्लस 4f माइनस fx स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, a मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x की 4 40x की 2 a इंटू 2 2ax की 4 16ax की 2 32a ax की 5 8ax की 3 16ax। नेक्स्ट हमारे पास b के साथ 2bx की 4 16b x की 2 32b माइनस bx की 5 माइनस 8bx की 3 माइनस 16bx। ऊपर नीचे सेम है, 1 2 3 वैल्यू उसकी इसकी सेम है, इसकी 3 ऊपर वाली सेम है, सिर्फ माइनस में है चेंज, ये देख लें बेशक। 1 2 3 ये वाली माइनस है, उसकी प्लस में, मैंने इसके ऊपर नीचे लिख दी। ये ए वाली पहली 3 और बी वाली 3 बिल्कुल सेम है, सिर्फ ए और बी चेंज है। नेक्स्ट वाली बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस में बी आएंगे तीनों। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, सी एक्स इंटू 16 सी एक्स इंटू 16 16 सी एक्स माइनस सी एक्स की 5 डी 16 16 डी माइनस बी एक्स की 4। आगे हमारे पास ये लिखे हुए वैल्यू 4 ई एक्स
माइनस ई एक्स की 3 फॉर एफ माइनस एफ एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी है हमारे पास जी। ताज़ा ताज़ा नाश्ता करके ना सवाल करने वाला है। नहीं नहीं, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। वो पिछला मैंने बता दिया, मैंने पिछला फिर भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल नहीं देता। टेक्नोलॉजी सवाल, टेक्निकल सवाल होता है जिसमें कोई टेक्निकल पॉइंट होता है, छोटा या लेंथी हो। ये मुश्किल सवाल जिससे बच्चे के सिर्फ चांसेस है एरर 90% आने, माइनर मिस्टेक हुई ना कोई भी, और इतना टाइम कंज्यूम करने वाला सवाल नहीं दिया जाता जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे। 10-15 मिनट तो हमें ये लग गए इधर ही करते हो। तो जहाँ आपको एरर है वहाँ फंस के तो बच्चा कहता है छोड़ो इस दफ़ा, दूसरे सवालों को भी तंग करता है। ऐसे सवाल ना ही देना चाहिए और ना ही आता है एग्जामिनर को, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ तो वो करवाने वाला भी एक टीचर है, पढ़ाने वाला भी टीचर, जो पेपर बनाते हैं ना पढ़ाने वाला टीचर। तो मैं कभी भी नहीं सोचूंगा कि बच्चे के नंबर कटें, मेरी कोशिश होती है बच्चे के नंबर आएँ। हर टीचर के बनाने वाले का यही होता है, लेकिन उसमें होता है कि बच्चों को चुन चुन के इसलिए दिया जाता है कि टेक्निकल सवाल ये जो बच्चे की याददाश्त मजबूत बनाए। इसमें टेक्निकल कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल सिंपल है, बस थका देने वाला सवाल है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब हमारे पास कंपैरिजन मेथड आ जाएगा, यहाँ हमने करना है जी कंपैरिजन, ठीक है। जो हमने पीछे सवाल किया था ना, जैसे उसमें फैक्टराइजेशन भी करनी पड़ रही थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी था, और सवाल भी बहुत छोटा सा था, ठीक है। वो सवाल दूसरे सवालों की निस्बत भी छोटा सा था। अब हमारे पास, हम यहां से करेंगे इसको कंपैरिजन मेथड। अब इसमें कंपेयरिंग देखें कितना तंग करेगा कंपेयरिंग में, आगे कंपेयरिंग में भी आगे पता नहीं क्या करेगा, ठीक है ना। अभी देखें ना पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 और 6 2 20 तकरीबन पॉइंट है, 20 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास, अगर हमारे पास एक इक्वेशन में 4 से ज्यादा पॉइंट आ गए, वो सवाल सोल्व करना बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। वाह, फिर और कि माइनॉरिटी लेवल में कोई मिस्टेक होगी तब क्या होगा, इतनी स्ट्रगल के बाद भी वेस्ट हो जाएगा हमारा माइनॉरिटी लेवल पे। सबसे पहले करते हैं x5 वाले। मेरे पास तो चले डिफरेंट कलर मार्कर है, मैं अब यूज करते हुए इसको हाईलाइट्स करते हुए एहतियात करता रहूंगा। जब एक कलर का मार्कर हो आइडेंटिकल, ये देखें सारे ब्लैक से लिखे हुए हैं, तो सारा ब्लैक से लिखा हुआ बड़ा प्रॉब्लम करेगा। ये देखें, ये 3 पॉइंट आए हैं मेरे पास, ए बी और सी, ठीक है। इसमें से मेरे पास सी का आंसर आ जाएगा जल्दी से। ए हमारे पास ये हमारे x5 0 है, यहां इज इक्वल ए माइनस बी माइनस सी। ए और बी क्या थे, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 हुआ, और माइनस सी इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू सी। ये देखो सी 0 हो गया, ए 1 बी 1, सी 0 हो गया, डी का कोई आंसर आएगा, ई बेशक 0 हो जाए, एफ का कोई आंसर आएगा, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाएगा जी, ऐसी क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें ए बी सी और डी हो। एक्स की 4 वाला देखें, एक्स की 4 वाला अकेला डी है हमारे पास। चलिए एक्स की 4 वाले में हमारे पास ये है 1 2 3 और कौन सा है 6 एक्स की 4, वो हाँ वो लेफ्ट साइड वाला, अच्छा अच्छा वो लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड का है ये, लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड अकेला देख रहा, तो वो तो मैंने जब लिखना है मैंने। अब हमारे पास आएगा यहाँ एक्स की 4 वाला 6 इज इक्वल रेड वाला 2a 2b माइनस डी। बच गए, चले कोई बात नहीं। अब ये कंप्लीट होने वाला है,
रास्ते में नहीं छोड़ सकते हैं इसको। 6 2 इंटू 1 2 इंटू 1 माइनस डी 6 2 प्लस 2 4 माइनस डी 6 माइनस 4 माइनस डी डी इज इक्वल टू द -2। शाबाश। जहां एरर का चांस हो वहां डायरेक्ट नहीं करना। जहां पता है आपको कि इसका आंसर क्या है, यही चीजें आपको शार्प माइंडेड बनाती हैं। 6 में से 4 निकाले 2 2, ये माइनस होता लग गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी, मेरे पास ब्लू मार्कर भी है। उसमें क्या करना है मैंने, अब एक्स क्यूब वाले कर लेते हैं। एक्स क्यूब वाले कर लेते हैं। 8a 8b और e, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या है, 8a माइनस 8b माइनस e। 8 इंटू 1, ये देखें -8 इंटू 1, मैंने क्या कहा था, e क्या हो जाएगा, बट f 0 नहीं होगा, f 0 नहीं होगा। ये मैं यहां यूज कर लेता हूं f के लिए, इसी से। अब बताएं मुझे क्या किया जाए नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर ही कर लें, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं जी। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में क्या है जी मेरे पास, ब्लैक से करता हूं मैं इसको। एक्स स्क्वायर वाले 40 16 16 दैट्स वन, ये भी ठीक है। 40 16a 16b प्लस का माइनस f, ये a11 पुट कर दिया आपने। 40 16 जमा 16 माइनस 32, 40 में से 32 निकाल ले 8 माइनस f, f इज इक्वल टू द -8, ठीक है। अब ये थी हमारे पास, इस इक्वेशन में पुट करना है आपने आंसर। ले जी, इस इक्वेशन में मैं आंसर डायरेक्टली पुट करने लगा हूं। ए की जगह क्या आया था, बी की जगह क्या आया था, सी हमारे पास 0 हो गया था, -2, सी हमारे पास 0 हो गया, ई हमारे पास 0 हो गया, एफ -8। तो यहां चेंज कर लेते हैं इसको भी और यहां इसको भी चेंज कर लेते हैं, -8। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। सबसे मुश्किल काम था ये इक्वेशंस बनाना, उसके बाद सारा काम आसान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।